नमस्कार, स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो आया 31 जनवरी 2025 को स्टार्ट होगा और 1 मार्च 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है और शर्त ये है कि उस 12वीं पास में अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग स्ट्रीम के साथ बात की गई है, लेकिन नौकरी का एक ही मकसद है, वो एक ही नौकरी होगी, जिसके पद बहुत-बहुत और बहुत सारे हैं। 2000 से ज़्यादा पदों की नौकरी है, राजस्थान की भर्ती है और ये बहुत ही कमाल की भर्ती है। सारे के जितने सारे अभ्यर्थी नौकरी करना चाहते हैं और राजस्थान सरकार में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो आइए इस नौकरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर देता हूँ इस नौकरी में पशुधन सहायक की नौकरी है, जो वेटनरी की नौकरी होती है, वो नौकरी के साथ-साथ में ये बात भी जानना ज़रूरी है, क्या हम एलिजिबल होंगे? क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए? और साथ-साथ में हमें क्या ऐसा करना होगा जिससे हम ये नौकरी ले लेंगे? और उसकी सैलरी कितनी होती है, तनख्वाह कितनी होगी, किस लेवल पर मिलेगी? इवन इसके साथ-साथ में ये भी पूछा जाएगा कि आपकी नौकरी कहाँ जा सकती है और उसके साथ-साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डिप्लोमा चाहिए, इन तमाम सब चीज़ों के बारे में हम ज़िक्र करेंगे। चलिए समय को ज़ाया नहीं करते, आइए मेरे साथ और इस नौकरी के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये नोटिफ़िकेशन आया अभी बहरहाल आया है और इस नोटिफ़िकेशन के आधार पर ये बोला गया है क्या? ये है वेटनरी यानी पशुपालन विभाग ने बोला है कि पशुपालन सहायक की नौकरी है ये। और इस पशुपालन सहायक की नौकरी टोटल मिला के कितनी है? ये टोटल मिला के 2041 नौकरी है, पोस्ट है इसकी। उस 2041 में जो नौकरी है सब लोगों के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 1820 नौकरी है, पोस्ट है। और इसके अलावा जो अनुसूचित अगर क्षेत्र है वो है 221 है। और दोनों को अगर मिला के बात करें तो टोटल मिला के 2041 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक मौका है। कैसा मौका है? 31 जनवरी को ये स्टार्टिंग डेट होगी। कब होगा? 31 जनवरी को ये क्या होगा? इसकी स्टार्टिंग डेट होगी फॉर्म की। और ये भरा कहाँ जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हो, कोई भी राजस्थान की नौकरी होगी सरकार की तो राजस्थान की एसएसओ आईडी के थ्रू ही ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन लिखा है तो इसका मतलब फॉर्म भी कैसा होगा? ऑनलाइन फॉर्म होगा और वही आपको भरना होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म में क्या-क्या भरना होगा मैं वो आपके साथ जिक्र कर लेता हूँ। सिंपल प्रोसेस है। अगर आप नए यूजर हो तो आपके लिए एसएसओ आईडी को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में अपना मोबाइल का ओटीपी तो होगा ही होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो ओटीपी के साथ होगा, साथ में आधार कार्ड आपका देना ही देना होगा ताकि आपकी आईडी बन जाए। उसके बाद की कहानी शुरू हो जाती है, आप फॉर्म कौन सा भरते हो उस आईडी के तहत भरा जाएगा, एसएसओ आईडी के तहत। बात करते हैं तो ओटीपी तो होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र है तो उसके साथ तो डिजी लॉकर का 10वीं की मार्कशीट हो उसके बिहार पर भी ये काम हो सकता है। यानी आपको ओटीआर यानी वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। इसके अलावा क्या बोला गया है, इस अभ्यर्थी जब भी ये पूरा भर देते हैं आपके अनुसार तो फिर वो एक बार पंजीकरण हो जाता है, यानी इसको क्या बोल देता हूं मैं, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वही उसकी एसएसओ आईडी काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये बात करते हैं, पशुधन सहायक है जो इसको लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोलते हैं। जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है वो उसकी वैकेंसी कितनी है मैंने बता दिया आपको, टोटल मिला के आपको बता दिया था कितना, 1820 एक वैकेंसी है। और जो गैर अनुसूचित है, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी टोटल मिला के 221 है। इसके अलग अलग पदों को बोला गया है। रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है सामान्य वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब के अलग अलग उसको डिटेल करा गया है। ये नोटिफिकेशन आपको हम शेयर कर देंगे। हमारा चैनल है जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। एडुग्राम क्लासेस जिस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है वैसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप उसको ज्वाइन करोगे, वहां पर हम आपको नोटिफिकेशन भी देंगे, साथ साथ में इसका लिंक भी देंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी बताया गया किस किस में होगी, रिजर्वेशन में कितनी होगी, कौन कौन में नहीं है, ये तमाम सारी चीजें इसमें दे दी गई है। अब बात करते हैं, और आप इस वीडियो में बने रहना, मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके फ्यूचर को बेहतर बना पाऊं। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात क्या,
इसके अलावा उन्हें जब भी आप रजिस्टर हो तो आरक्षण की महिलाओं के लिए अलग है, इन सब चीजों कैटेगरी को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, इस इस पेज में ज्यादा इन चीजों के बारे में डेटा ये अलग अलग बताया गया, किस किस के लिए क्या हो सकता है, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन सा होता है। 12 जिले के लिए अगर बात कीजिए, 12 जिले के शहरिया क्षेत्र है ना, उसके लिए स्पेशल रखा गया है, उसके लिए कि इतने पद होने होने पड़ेंगे, ये सब चीजों के लिए रखा गया है। और इसके अलावा ये उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं जो यहाँ पर काम किया, उत्कृष्ट का मतलब उत्कृष्ट का ओलंपिक में अगर समिति में उसमें आया तो, या फिर एशियन ओलंपिक खेला है तो, ओलंपिक गेम खेले तो, एशियन गेम खेले तो, दक्षिण एशियन गेम, तो यानी तमाम इन लोगों के लिए भी वहां पर क्या है, छूट का विधान रखा गया है। इसके अलावा बताऊं क्या, इसके अलावा ये पूरे गेम के मामले में सब कुछ आ गया। अगर आप स्पोर्ट्स के प्लेयर हो तो आपके लिए फायदा यहाँ पर जुड़ जाता है। स्कूल के गेम्स को भी माना गया है, इंडियन ओलंपिक्स को माना गया है, यानी हर एक खेल को भी वहां पर क्या मजबूती के साथ दिखाया गया है। अगर वो दिव्यांग है उसके लिए भी उसके रखा गया प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा क्या बोला गया, अगर लो विजन वाले हैं तो उनके लिए भी रखा गया है। इन तमाम सारी चीजों के लिए सारी फहरिस्त आपको दिखाई दे रही है, वो बताया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शर्तें और नियम है, वो नियम और शर्तें आपके अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, जो मैं आपको नोटिफिकेशन साझा कर लेंगे हम लोग। चलिए इसके अलावा बात करते हैं वेतनमान। इसकी जो मैंने क्या बोला, सैलरी, अगर बात करें, अगर ये नौकरी मिलती है, सैलरी कौन सी होती है, तो सैलरी बोला जाता है कि मैट्रिक्स जो लेवल होता है वो कितना है, 8 के अकॉर्डिंग दे हैं। 8 का अगर बात करें हम नॉर्मली तो 1 लाख से ऊपर की सैलरी आपकी बन जाएगी। कितनी होगी, 1 लाख से प्लस में सैलरी बन जाती है जब जाके आखिरी में आते हो तो। उससे पहले स्टार्टिंग यहां होते हैं, लेकिन आपके आखिरी में कितनी से 1 लाख से ऊपर की सैलरी बन जाती है ऑन एवरेज। पात्रता क्या चाहिए इसके अंदर भाई, अब आपके पास वो चीज आ गई कि भाई ये तो ठीक है आपने 12वीं बोल दिया, लेकिन आप ये तो बताओ 12वीं में क्या क्या चाहिए। तो मैं 12वीं की बात करूं, अगर आपके पास में 12वीं में क्या हो, यानी अगर आपकी बात करें 12वीं, 12वीं का मतलब है आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायो है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि बोलते हैं इसको ना, एग्रीकल्चर है, फिर एग्रीकल्चर कैसे, इसकी इस एग्रीकल्चर में अगर बायोलॉजी है, बायोलॉजी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, ये सब चीजें अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या चाहिए साहब, इसके साथ में चाहिए एक वन ईयर का आपको चाहिए सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी वेटनरी वहां से काम किया, यानी आपने कहीं से 1 साल तक काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आपने कहीं से वेटनरी का डिप्लोमा ले रखा है तो आप इसमें माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति भरना चाहता है तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास में क्या चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव का चाहिए, ये आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। याद रहेगा आपको, फिर से बोलूंगा, आपके साइंस अगर बैकग्राउंड में हो तो ये फॉर्म भर सकते हो, एग्रीकल्चर आपके पास 12वीं में तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कोई जिस सब्जेक्ट के साथ में आपके टर्म्स किसमें आती है, बायो केमिस्ट्री इन चीजों में आती है, तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हो। डन। इसके अलावा बात क्या बोला, अन्य योग्यता का बताऊं, हाँ, बाद में क्या बोला गया है, स्वास्थ्य, आपका मेडिकल सही होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो और नेपाल के नागरिक हो तो भी आप भर सकते हो। और इसके अलावा बोले भूटान के भी आप भर सकते हो। यहाँ पर शर्त इतनी है कि वो भारत में रह रहा हो 1962 से लेके। तो ये सारी पात्रता है, यानी पूरे किस में भरा जाएगा, पेन इंडिया के लोग उसे क्या भर सकते हो, भर सकते हो उसमें। याद रखोगे, पेन इंडिया बोले पूरे भारत से भर सकते हो, शर्त याद रखना मेरी बात। अगर पूरे भारत से भरते हो, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो आरक्षण मिला हुआ है वही आपको आरक्षण मिलेगा। तो अदर स्टेट के लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा कौन सा, अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एज, अब बोलोगे भाई ठीक है हमने 12वीं कर ली, हमने बहुत पुरानी साल हो गए 12वीं की हुए, अब क्या हम भर सकते हैं, हाँ। अगर आपकी उम्र 18 साल तक है, 18 साल से लेके कितने साल तक है भाई साहब, 40 ईयर तक, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, याद रखना है इस बात के लिए। अगर ये 18 साल से लेके 40 साल तक आप भर सकते हो फॉर्म, कितने साल तक, 18 से लेके 40 तक। अब सुनिए मेरी बात, अगर वो कैटेगरी एससी और एसटी है तो उसके लिए 5 साल का छूट है, कितने, 5 साल का, 5 साल का, तो टोटल मिला कितना हो गया,
40+5 यानी कि वो 45 ईयर तक वो फॉर्म भर सकता है। कितने सकते, 45 ईयर तक भर सकता है। अगर उसी की किसकी है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है, कौन से ओबीसी कैटेगरी का है, तो वो कितना मिलेगा, 40+3 यानी कि 43 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। याद रहेगा आपको कितने, 43 ईयर तक भर सकता है। और जो बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 40 ईयर तक भर सकते हैं। यानी हमारे पास क्या होगा, 40 की खिड़की है, 45 की खिड़की है और 43 की खिड़की है। शर्त ये है, इसके अलावा भी अगर वो आप कैटेगरी किसमें अलग अलग, मान लीजिए आप सर एक्स सर्विसमैन हो, उन लोगों के लिए भी छूट है। यहाँ पर छूट की पूरी डिटेल यहाँ पर पूरा पूरा ये देखो बायोडाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या लिखा गया है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा है यहाँ पर पेंशन स्कीम है, वो राज्य सरकार के तहत, किसके, स्टेट लेवल की जो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी पेंशन स्कीम होती है वो ही आपको पेंशन स्कीम क्या मिलेगी, पेंशन स्कीम मिलेगी। किसकी पेंशन किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, स्टेट के अकॉर्डिंग, राज्य के अनुसार मिलेगी, वो भी राजस्थान राज्य के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, पंजीयन है, आपको क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। कब की बात हो रही है साहब, ये हो रही है, मैं आपको बता दूं, 31/1/2025 को यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका पंजीयन स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा ये चलेगा 1 मार्च, 1 मार्च होगा 2025 तक ये भरा जाएगा। ये कोई आप ज्यादा बड़ा मत मानिए, आपको तीन, जैसे जनवरी और मार्च के सोचो 3 महीना, 3 महीना नहीं, मात्र और मात्र आपको 1 महीना मिलेगा। इन इस इन एक क्या बोलते हैं उसको, टोटल मिला के जो 30 दिन आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी पर आपको रजिस्टर करना होगा। और ये आपको रजिस्टर करने बाद में आपको ये फॉर्म क्या करना है, अप्लाई करना होगा। अब साहब ये तो पूछो कि ठीक है मुझे अप्लाई तो करना है, लेकिन मुझे ये बता दो पैसा कितना लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ा खेल आजकल तो यही हो रहा है कि आप फॉर्म भरवाते हो, उसका पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो इसका पैसा मैं आपको उसकी बता दूं आपको, 600 रुपया इसकी है, किसकी, जनरल कैटेगरी की। और बाकी जितने रेस्ट हैं, बाकी कितने, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या बाकी और लोगों के लिए वो 400 रुपया उसको रखा गया है। ठीक है, याद रहेगा, 600 रुपया और 400 रुपया उसका पेमेंट करना होगा। इसके अलावा आवेदन कर सकते हो आप। और आवेदन की सारी शर्तें कंडीशन ये वही है, आपके पास एसएसओ आईडी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इस एसएसओ आईडी के अकॉर्डिंग उसमें बोला गया है क्या क्या आवेदन मांगा गया है, कि आप जब भी ये करो तो आपके पास क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर स्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार किया, यानी कि फोटोग्राफ हो, आपका लिखा हुआ सब कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेचर हो, इसकी सबकी चीज की प्रतिलिपि, उसकी फोटो खींच के, इमेज खींच के आपको क्या करना, जेपीजी और जेपीजी में भेजना होगा। किसमें, जेपीजी में, यानी इमेज के फॉर्मेट में देना होगा। अपलोड ये करना होगा सारा का सारा कागज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा क्या बोला गया, जितने डॉक्यूमेंट मांगे हैं सारे सारे वैसे के वैसे मांगना होगा। इसके अलावा बोला गया वेबसाइट के अंदर जो उत्तर पूंजी होगी, आपको जब क्वेश्चन आएंगे उसकी उत्तर पूंजी होगी, अगर आपको उसमें डाउट होता है तो आप कितना रुपये लगा सकते हो, 100 रुपया पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हो। राइट। ठीक है। ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है और उसमें आपको लगता है प्रॉब्लम है तो वो भी बता देंगे, या फिर आप भी खुद क्या कर सकते हो, इसमें एडिट कर सकते हो, यानी संशोधन कर सकते हो इसमें। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, आपका अगर मान लीजिए श्रुति लेखन है, उसमें श्रुति लेखन का मतलब लेखन है, मतलब आप अगर मान लो लिख नहीं पाते हो और आपको ये दिक्कत है तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे ब्लाइंड हो, आप नेत्रहीन हो, या सूर्यमुखी हो, या अल्पदृष्टि हो, उसमें आपको क्या किया जाएगा, आपको वो देंगे कौन, श्रुत लेखन की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभ्यर्थी हो गए। इसके अलावा आपको प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो, यानी रिजर्वेशन आप लगाते हो, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र आपको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए उसका। और ये आपको देना ही पड़ेगा राजस्थान के अकॉर्डिंग, बाकी लोगों के लिए तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ जनरल कैटेगरी में आएंगे। ये सारा चीज आ गया, आवेदन की सूचना आपको मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग बोला गया है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो ये सब चीज होगा। अब बात आता है कि भाई ठीक है ये तो सही है, लेकिन पेपर में क्या आएगा ये तो बताओ, ताकि हम तैयारी करने शुरू कर दें। अगर आपकी बात करें पेपर की, तो पेपर की बात करता हूं, इसमें 2 भागों में आता है। ए कौन सा पार्ट है जी, ए पार्ट है और बी पार्ट है। क्या होता है, ए पार्ट है।
अगर ए पार्ट की बात करूं सबसे पहले, तो उसमें क्या आएगा, राजस्थान का चीजें, सारी चीज आएगी, राजस्थान का कल्चर आएगा। राजस्थान का कल्चर का बोले तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का सब चीजें, जितना राजस्थान का हो सकता, भूगोल, इतिहास, उसका संविधान, इस चीजों में सब साहित्य, सब राजस्थान का सारा चीज आएगा इसमें। इसके साथ साथ में क्या आएगा, ये तो आ गया राजस्थान भाई, पूरा का पूरा। कौन सा आ गया भाई, ये आ गया राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान आएगा। ठीक है, जो अमूमन हम हर एग्जाम की तैयारी में पढ़ते पढ़ते हैं। इस राजस्थान के साथ साथ में कौन सा आएगा जी, इसके साथ में आएगा साइंस। साइंस, और साइंस बोले तो आपकी क्या आएगी, विज्ञान आएगी इसमें। और ये विज्ञान के साथ में क्या आएगा साहब, अब उसके साथ साथ में क्या, सामान्य ज्ञान भी आएगा आपके पास, जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज आएगा, जीके। इसके साथ आएगा कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होगा। हम इसी चैनल पर ये सारी क्लासेस आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि राजस्थान का स्पेशली हम पढ़ाएंगे, राजस्थान का स्पेशली पढ़ाएंगे 2 टीचरों के द्वारा। इसके अलावा पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर है, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जीके जीएस है, हमारे अच्छे अच्छे टीचर बनाएंगे, और जीएस साइंस वाला भी आपको अच्छा पोर्शन हम कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अभी 31 तक आपको अपना फॉर्म भर लीजिए, 1 तारीख तक। उसके बाद ये तैयारी शुरू कर दीजिए, हम अपने क्लासेस शुरू करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर लीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, सारा सिलेबस हम पढ़ा देंगे। इसके अलावा जो मेन मुद्दे की बात एक और बताता हूं क्या, इसके अलावा आता है साहब एक और, मैंने बोला सेक्शन बी। बी पार्ट में आपको पढ़नी पड़ी वेटनरी साइंस, यानी आपको जो वेटनरी आपने पढ़ रखी है ना, वो वेटनरी साइंस ही आपके पास आएगी। और ये 50 नंबर का तो आएगा राजस्थान वाला, ये वाला। और वेटनरी आएगा 100 नंबर का। टोटल मिला के कितना हो गया साहब, 150 नंबर के। कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे। इन 3 घंटों में ये पेपर देना है 150 क्वेश्चन के, यानी कि एक क्वेश्चन में कितना मिनट मिलेंगे आपको, 2 मिनट मिलेंगे। ये सारा चीजें होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज, या जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, याद है ना। इसको हिंदी में बोले तो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, पर्सन होंगे, वो उसके बाद ABCD में से चूज करना होगा। इसके अलावा क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है भाई, 1/3, यानी कि आपका 3 गलत होंगे तो 1 नंबर से ही कट जाएगा, यानी कि आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा बात क्या करूं, ये पूरा पूरा राजस्थान का भूगोल है। आप ये सोचोगे क्या क्या पढ़ना होगा मुझे, चलो ठीक है, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन है, हम हमारे किस टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसका नाम क्या बोला मैंने, एडुग्राम क्लासेज। आप जैसे ही ये जाके टेलीग्राम में सर्च करोगे ये मिल जाएगा। इसकी क्लासेस भी नोटिफिकेशन यहाँ पर ही मिलेगा आपको, ताकि आप देख पाओ। ठीक है, ये दैनिक जीवन की सारी चीजें आपको, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सिलेबस दिया गया है, और ये सारा सिलेबस आपको हम पढ़ा देंगे। इसके अलावा वेटनरी साइंस है, इसमें बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ वेटनरी है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेटनरी साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट है किसके, वेटनरी के। और ये वेटनरी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। ठीक है, अब मैं अंत में यही बात बोलूंगा क्या, इसके अलावा बात करूं क्या, इसमें आपको टोटल मिला के मैं फिर से लिख रहा हूं, कितनी तारीख है जी, ये टोटल मिला के 31 जनवरी 2025 को ये आवेदन शुरू होंगे, और 1 मार्च 2025 को ये आवेदन खत्म हो जाएंगे। कहां पर होंगे, SSO ID होगी कहां पर, राजस्थान की, वहां पर आप करोगे। इसके लिए आपको OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लोगों को भरना पड़ेगा, बाकी सब लोगों को 400 रुपये पे करने होंगे। इसका पेपर होगा CBT, यानी CBT हो सकता है, OMR बेस हो सकता है, यानी वो ऑफलाइन हो सकता है, या फिर TBT यानी कि टेबलेट बेस हो सकता है। इनका अपना अपना रूल होगा, सब राजस्थान सरकार के पास में अवेलेबल है। उसका जब पेपर होगा उसकी मेरिट होगी, और जो मेरिट होगी उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो इन तमाम सारी प्रोसेस में हम आपका साथ देंगे, और ये बने रहेंगे। ये रहा वेटनरी के तौर पर आपको सहायक, पशुधन सहायक की नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। जिनका बैकग्राउंड साइंस है, एग्रीकल्चर है, वो अप्लाई कर दीजिए, सोचिए मत, फटाक से भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नौकरी में वैकेंसी है वो 2000 से ऊपर की है।
तो आप इंतजार मत करिए, फटाक से इस फॉर्म को भरिए और बाकी हमारे साथ लग जाइए पढ़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस 100 दिन के रोजगार में ये रोजगार है आपके पास में, इस आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करना, ताकि वो भी तैयारी शुरू कर दे और एक समाज में अच्छे प्रतिष्ठित पद के साथ नौकरी करना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।